हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने नीट 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम इन बातों को जानने वाले हैं कि यार जिस एग्जाम को मैं क्रैक करने वाला हूं उससे मुझे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर मेरे आए, ताकि मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकूं। क्योंकि ये जानकारी भी तो बहुत जरूरी है। हमने नीट का एग्जाम दे लिया, लेकिन उसके बाद फिर एक और कहानी स्टार्ट होती है। सर, मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं उस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता था, वहां के लिए मेरे कितने नंबर चाहिए? मैं उसमें तो जा ही नहीं पाऊंगा। तो एक बार आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक देखना, ताकि आपको ये पता चले कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं और इतने मार्क्स पर क्या मैं कोई मेडिकल कॉलेज पा सकता हूं। बढ़िया बढ़िया। इंडिया में टोटल 23 एम्स कॉलेज है, जिसके अंदर जो 18 कॉलेज है एम्स वो रनिंग में है, बाकी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन उसमें भी सारे एम्स अच्छे नहीं है। ठीक है, कुछ एम्स कॉलेज बहुत अच्छे हैं और कुछ दूसरे कॉलेज बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पर मैं टॉप 20 कॉलेज आपको बताने वाला हूं, ताकि आप इनके अंदर बढ़िया से एडमिशन ले सके, एमबीबीएस कर सके। क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ से एमबीबीएस करी, तो बेटा आगे चल करके जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे सकते हो। एक अच्छे हॉस्पिटल में आपका हाई पैकेज रहेगा और वहां से आपकी लाइफस्टाइल और अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखना, शुरुआत से लेकर के एंड तक। तो टॉप 20 मेडिकल कॉलेज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले कुछ बेहतरीन जानकारी जो मैं आपको दे दूं। सर, हम नीट 2024 की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रिपरेशन और अच्छी कर सके, तो उसके लिए बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संजीवनी टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम को और अच्छी तरीके से संपन्न करने में आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि जब हम कोई टेस्ट सीरीज देते हैं बेटा, उससे हमारा ढंग से रिवीजन हो जाता है। प्रैक्टिस हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर ही लेते हैं और अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो लास्ट टाइम पर ये एक रामबाण औषधि होती है जो हमारे काम में आने वाली है। इसमें हमें क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीजें हैं जो सर आप इसके अंदर देने वाले हो, सारी बातें वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ। बेटा, इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके टोटल यहाँ पर 8 होने वाला है, 8 पार्ट टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर 10 फुल टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, और वीकली टेस्ट ये होंगे, हर संडे टेस्ट होगा आपका। और पहला टेस्ट हो रहा है 11 फरवरी से। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट टेस्ट हो रहा है 11 फरवरी से। तो देर ना करें, अभी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। और दूसरी बात, इस टेस्ट सीरीज की जो बेटा प्राइस है वो है 599। 599 बेटा इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है। अब यहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में तरह तरह के डाउट्स होंगे। सर, मैं आपके ऑलरेडी प्रहार बैच में हूं, तो क्या मुझे अलग से टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ेगी क्या? तो बेटा मैं आपको बता दूं, प्रहार बैच के अंदर ऑलरेडी ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं जो हमसे किसी बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, तो बेटा आप भी अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर सको, हम आपको बढ़िया से अच्छे से YouTube पर पढ़ा रहे हैं। आपके लिए सुबह 10 बजे द्रोणाचार्य सीरीज चल रही है, जिसमें बढ़िया से बढ़िया टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी माध्यम के तीनों टीचर्स आपके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप अब अच्छे से पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपको टेस्ट भी देना बढ़िया जरूरी है। ऑल इंडिया के लेवल पर आपके बढ़िया से यहाँ पर टेस्ट सीरीज ये हो रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करो और साथ के साथ इसका सिलेबस भी दे रखा है, ताकि आप अच्छे से इस टेस्ट सीरीज के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सको। और अब बात करते हैं टॉप 20 मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है बेटा आपका एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली फर्स्ट है आपके पास, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। एम्स दिल्ली सबसे टॉप पर आएगा, बहुत ही बढ़िया है। और अगर मैं बात करूं, अभी 2023 के एग्जाम में जो फर्स्ट रैंक आई थी बेटा, उसके मार्क्स आए थे 720 आउट ऑफ 720, फर्स्ट रैंक। ठीक है, दो बच्चे थे, एक तमिलनाडु का था और एक आंध्र प्रदेश का था, दोनों के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं। तो देखो कितना तगड़ा कंपटीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर है एम्स दिल्ली, सेकंड नंबर पर है पीजीआई, पीजीआईएमआर। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़, बहुत बढ़िया कॉलेज है, ये चंडीगढ़ के अंदर है। यहां पर भी आप अच्छे से एडमिशन ले सकते हो, परंतु आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। फिर देन अगला है सीएमसी वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये वेल्लोर के अंदर है, ये साउथ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है,
ओके, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज। फिर इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलोर के अंदर। ये सारे के सारे वो मेडिकल कॉलेज है जिनमें आप नीट एग्जाम के जरिए एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ओके, फिर अगला है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यूपी वाले बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर, ठीक है। ओके, फिर इसके अलावा ये है एक पौंडुचेरी के अंदर, ठीक है, जिपमेर। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ से भी आप अपनी नीट आगे डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर अगला है बेटा लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो यूपी से बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके लिए जरा देख लो ध्यान से, यहाँ पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, ठीक है। ओके, ये कई एम्स कॉलेज से बहुत बढ़िया है, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, ठीक है, उनसे बहुत बढ़िया है, एम्स जोधपुर उनसे बढ़िया है, ठीक है। ओके, फिर अगला है यहाँ पर ये है कोच्चि के अंदर, कोच्चि साउथ में आ जाता है, ठीक है, अमृता सेंटर ऑफ फॉर न्यूरोसाइंस एंड मोलिकुलर मेडिसिन, अमृता विश्व विद्यापीठ, ठीक है, ये साउथ में, ठीक है। ओके, तिरुवनंतपुरम, ये अगला तिरुवनंतपुरम में है। लेकिन जो अपने तरफ के हैं उनको बढ़िया से आप फोकस में रखें और फिर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करें। अपने घर पर जो टेबल है जहां पर आप पढ़ाई करते हो बेटा, वहां सामने अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज का फोटो जरूर लगाएं कि यार एम्स दिल्ली या एम्स जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, ठीक है। तो ताकि आप उसको पाने की और बढ़िया मेहनत करें, ठीक। आगे फिर अगला है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ये मणिपाल के अंदर है, ठीक। ओके, फिर अगला है केजीएमयू, ये लखनऊ के अंदर एक और फेमस कॉलेज है बेटा, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। केजीएमयू ये भी काफी फेमस कॉलेज है जहां पर बढ़िया से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आगे पढ़ाई कर सकते हो। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई के अंदर है, ठीक है। और आईएलबीएस ये दिल्ली के अंदर है, ठीक है, वसंत कुंज में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज वसंत कुंज दिल्ली के अंदर है ये, ठीक है। देन उसके अलावा एक बेंगलोर के अंदर एक और है, सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है, ये है सरजापुर रोड बेंगलोर में। और देन अगला है एम्स जोधपुर, देखो एम्स से भी बढ़िया कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज है, ठीक है। ओके, एम्स जोधपुर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये रैंकिंग है बेटा जो कि एनआईआरएफ ये आपकी डिसाइड करती है, ठीक है। ओके, संस्था है ये। अब आगे देखते हैं, 16 नंबर पर है बेटा पुणे का एक और फेमस कॉलेज, डॉक्टर डीवाई पाटिल, बहुत अच्छा कॉलेज है ये, ठीक है। पुणे का कॉलेज हुआ या लखनऊ का हुआ या एम्स दिल्ली, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, और सीएमसी वेल्लोर, डन। देन उसके बाद है एसओए यूनिवर्सिटी, ठीक है, शिक्षा और अनुसंधान, ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। फिर अगला है बेटा दिल्ली के अंदर एक और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज में, सफदरजंग के अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है। अगला है एसआरएम मेडिकल कॉलेज, एसआरएम चेन्नई, ठीक है। ओके, और लास्ट है बेटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के अंदर ये पड़ता है। तो ये टॉप 20 मेडिकल कॉलेज है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए। आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये बताओ कि सर मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज तो ये है, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूं, और अपने मार्क्स भी बताओ कि सर मैं इतने मार्क्स के लिए तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन मजबूत कर सके दोस्तों। और ये जो टॉप 20 मेडिकल कॉलेज है ना, मुझे उम्मीद है आप हासिल कर सकते हैं, कोई भी एक मेडिकल कॉलेज हमें मिल जाए इनमें से, बहुत अच्छा है, सब बहुत शानदार है। ओके, अब जनरली जो बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के हैं वो जनरली बेटा होते हैं यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, झारखंड, या फिर ऊपर चले जाओ आप जम्मू या फिर उत्तराखंड, हरियाणा, इनसे बिलोंग करते हैं। तो इन बच्चों के लिए जो अपनी तरफ के जो कॉलेज है बेटा, उनमें आप दाखिला लो अच्छे अच्छे में, ताकि आप आगे चल करके बहुत अच्छी जगह पर अपनी सर्विस दो, अपनी सेवा दो, ठीक है। तो ये ध्यान जरूर रखें। अब साथ के साथ यहीं पर नहीं, अब साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि सर 2020, 2021, 2022, 2023 में क्या क्या किस नंबर पर कितनी रैंक आई थी, वो एक बार हमें बता दो ताकि हमें आइडिया हो जाए, ताकि आप अच्छे से सारी बातें एकदम बढ़िया से समझ सकें। तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं रैंक, तो फर्स्ट रैंक आई थी बेटा 720 नंबर पर। तो पहली रैंक देखो 720 में से भी 720 लेकर आ रहे हैं, ठीक है, शोएब। फिर 2021 में फिर 720 आए, फिर 2022 में 715 आए, और इस बार फिर 720 आ गए, दो बच्चों के 720 नंबर आए, हाँ है ना। टॉप जो 20 बच्चे हैं ना इस साल के 2023 के, 715 नंबर वाले तक
टॉप 20 बच्चे हैं, ठीक है, इतना टफ कंपटीशन है बेटा। ठीक है, फिर 10वीं रैंक यहाँ पर 710 नंबर पर, यहाँ 715 पर, 710 पर, 715 पर। टॉप 10 बच्चे तो देखो शुरुआत के 5वीं रैंक तक आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद 50वीं रैंक 705, 706, 700, 706 के आसपास। ठीक है, ओके, फिर 100वीं रैंक आई है बेटा यहाँ पर 702। ठीक है, 2023 के देख लो, 2022 में 700, फिर 705, 700, 698। ठीक है, और अगर हम बात करें 200 तक, ठीक है, जो 200वीं रैंक आई थी, ठीक है, वो 692, फिर यहाँ पर 700, 695, 698 अप्रोक्स, ये लास्ट वाली अप्रोक्स में है। ठीक है, और 500, 683, 692, 685, 690। तो देखो अगर आप यहाँ पर 30,000वीं रैंक देखोगे, 30,000वीं रैंक आ रही है यहाँ पर 580 पर, 580 पर, 580 पर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से मेहनत। ये एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एक जनरल कैटेगरी वाले, मतलब जैसे कि अगर आपके ओवरऑल नंबर आते हैं तो इस हिसाब से ये आपके नंबर है। लेकिन अब मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बता देता हूँ कि सर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे कितने नंबर लाने होंगे, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे कितने नंबर लाने की जरूरत है, ताकि मैं इनमें से तो नहीं, जो टॉप 20 मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जरूर दाखिला ले लूं। तो उस बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं कट ऑफ एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को कम से कम 720 में से बेटा कम से कम 630 प्लस ही नंबर लेकर आने हैं, तब जाकर के उसको एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, और जनरल ईडब्ल्यूएस सेम यहां पर 625 प्लस माइनस। ठीक है, सेम यही ओबीसी के लिए भी है, क्योंकि अब थोड़ा कंपटीशन और बढ़ गया है बेटा। ठीक है, केमिस्ट्री में सिलेबस कम हो चुका है, बायोलॉजी में भी कुछ चीजें कम हो चुकी है, तो इन दोनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो अब कहीं ना कहीं ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस है। ठीक है, ओके, और फिर अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी एससी के लिए, एसटी एससी वालों के लिए अगर हम बात करें, एससी एसटी वालों के लिए बात करें, तो बेटा आपको कम से कम 580 प्लस मार्क्स तो लेकर आने हैं, ताकि आप सिक्योर हो जाएं कि हाँ यार मेरे को इतने नंबर लेकर आने नीट 2024 के एग्जाम में, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई परेशानी ना हो। तो आई होप ये सारी बातें मैं आपको बता पाया, अच्छे समझा पाया। तो बेटा आप अब इस टाइम पर जो भी कर सको वो करो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप अब कोई भी चीज ऐसी न छोड़े जो आपके एग्जाम के लिए फायदा है, जो आपको बढ़िया तरीके से आपके नीट के एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करे। ओके, तो आप अच्छे से इस चैनल पे बने रहें ताकि सारी वीडियो आपको अच्छे से देखने को मिले। अच्छे से अगर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी बातें यहाँ पर एकदम आपको क्लियर करवा देता हूँ। सर मैं नया बच्चा हूं, मेरे को नीट की क्लासेस कब देखने को मिलती है? देखो सुबह 10 बजे बेटा होती है यूट्यूब चैनल पर नीट की क्लासेस, सुबह 10 बजे। ठीक है, अगर नए हो तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों। और यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बेटा अनअकैडमी नीट हिंदी, इसको भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी क्लासेस की अपडेट है वो वहां पर आपको मिल जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, संजीवनी टेस्ट सीरीज, संजीवनी टेस्ट सीरीज बेटा आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से मजबूत करेगी, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन और अच्छे ढंग से कर सकें। तो ये सारी बातें थी बेटा जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें बेटा, और कुछ दिनों बाद अब तुम्हारे नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे, तो अब आपका बढ़िया तरीके से आपको पता लग जाना चाहिए कि अब तो यार धीरे धीरे नीट का एग्जाम नजदीक आ रहा है। ओके, तो अब भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बेटा पढ़ाई करने लग जाओ बढ़िया से, अच्छे से, और सारी चीजें एकदम बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ाते जाओ। इसी के साथ बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।